हेलो डियर स्टूडेंट। तो जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते। तो इसी के साथ हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंटिन्यूशन ऑफ द नोमेनक्लेचर। तो टुडेज टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो व्हाट इज द टॉपिक? Nomenclature of simple organic compound. Nomenclature of simple organic compound. तो सबसे पहले तो हमें समझना है एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। ये डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एरोमेटिक कंपाउंड दोज कंटेन one benzene ring or more than one benzene ring. So organic compound, aromatic compound are those which contain one or more benzene ring. These are called aromatic compound. Now these aromatic compound are two type: nucleus, okay, nucleus, and second is side chain. First is nucleus and second is side chain. तो in aromatic compound there is two part. कितने पार्ट है यहाँ बेटा? टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस एंड सेकेंड पार्ट इज साइड चेन. न्यूक्लियस मीन्स बेंजीन रिंग. दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. इसे तो हम न्यूक्लियस कहते हैं. साइड चेन मीन्स व्हेन एनी एल्काइल ग्रुप एटलीस्ट वन कार्बन, एक कार्बन होना चाहिए, एटलीस्ट वन कार्बन. तो दोज कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन, दीज आर साइड चेन. साइड. So there is two carbon, there is one carbon. This is called toluene and this is called ethyl benzene. So nucleus means benzene ring. Side chain means when hydrogen replace with alkyl group. हाइड्रोजन में को आपने रिप्लेस कर दिया एल्काइल ग्रुप से, या हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा C2H5 से, तो दिस इज कॉल्ड द साइड चेन. क्लियर? तो न्यूक्लियस एंड side chain. When one and two position, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, nucleus substituted. These are nucleus substituted aromatic compound. अब न्यूक्लियस में से 1, 2 पोजीशन पर हमने क्या किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सेम ग्रुप लगा दी, कोई X और X सेम ग्रुप. तो 1, 2 पोजीशन एंड 1, 6 पोजीशन इज सिमिलर. 1, 3 पोजीशन एंड 1, 5 पोजीशन इज सिमिलर. सपोज वी टेक एन एग्जांपल हियर लाइक CS3. Okay, this is nucleus substituted. 1, 2 पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो. आपको ये लर्न करना है. 1, 6 पोजीशन इज ऑल्सो ऑर्थो. 1, 3 पोजीशन इज कॉल्ड मेटा. 1, 3 पोजीशन इज कॉल्ड मेटा. 1, 5 पोजीशन इज सिमिलर. 1, 5 पोजीशन is also called meta. 1, 4 position is called para. Let's see. 1, 4 position is called the para. 1, 4 position is called para. Para is systematic structure. Now let's see. 1, 2 position, this is called orthoxylene. What is its name? Orthoxylene. Orthoxylene. Next, if we take another example like CH3 and 5 position CH3, this is called metaxylene. This is called metaxylene.
1,3 position. 1,3 position is metaxylene. And now paraxylene is CH3 and CH3. 1,4 position, and this is called paraxylene. तो we will discuss in detail. तो 1,2 पोजीशन आपको याद रखना है. 1,2, 1,6 ऑर्थो, 1,3, 1,5 मेटा, 1,4 पोजीशन is called paraxylene. तो these are nucleus substituted aromatic compound. न्यूक्लियस में से हमने एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप अटैच किया है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड. इसे आप न्यूक्लियस कहेंगे. नेक्स्ट, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कैसे बनाओगे बेटा? लेट्स सी द साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड. नाउ साइड चेन substituted, nucleus substituted and side chain substituted aromatic compound. So there are many different examples. Like we take an example like this. CH2, CH3 था, अभी याद है आपको टॉलिन लिखा था, उसका नाम टॉलिन होता है. CH2 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया? OH. अब हमने क्या किया है? साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड. इसे हम क्या कहेंगे? साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड. नेक्स्ट, इसी तरह वी कैन टेक एनी एग्जांपल. CH2, CHO. Side chain substituted. These are side chain substituted compound. Clear? So when we remove hydrogen by any functional group, this is substituted side chain product. So these are the substituted. Now it's clear all of you. Now next topic, aromatic hydrocarbon. The example, different example here. First, this is called benzene. Benzene. So 6-membered ring and double bond present in alternation. अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे. अब बेंजीन में से एक H रिप्लेस करके हमने मिथाइल लगा दिया. ये सभी आपके किसके एग्जांपल है? न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक. इसे आप क्या कहोगे? टॉलुइन. दिस इज कॉल्ड टॉलुइन. आईपीसी नेम इज मिथाइल बेंजीन. नेक्स्ट, अभी आपको नाम बताया ही था. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,2 पोजीशन इज ऑर्थो. ऑर्थोजाइलिन कॉमन नेम है. ऑर्थोजाइलिन के नाम से ही इसे जाना जाता है. लेकिन इसका अगर हमें आईपीसी नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1,2 डाइमिथाइल. ये आपके सब्स्टिट्यूएंट हो गए. न्यूक्लियस कौन सा है? ये प्रेजेंट है. तो क्या नाम होगा इसका? 1,2. इट्स नेम इज 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन. 1,2 dimethyl benzene. Its name is clear. Now let's see 1 and 3 position again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3 position मेटाजाइलिन बताया था नाम. आईपीसी नेम क्या होगा? सेम इसी तरह लिखना है. 1, 3 डाइमिथाइल बेंजीन. क्या नाम होगा बेटा? 1, 3 पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय मिथाइल ग्रुप. तो नाम क्या होगा इसका? 1, 3 डाइमिथाइल बेंजीन. 1, 3 डाइमिथाइल बेंजीन. Clear its name? Benzene. Okay. Now come here. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्या नाम होगा? 1, 4 पोजीशन इज पैराजाइलिन. और क्या लिखोगे? आईपीसी नेम इज 1, 4 डाइमिथाइल बेंजीन. आई अगेन रिपीट. 1, 4, 1 पोजीशन, 4 पोजीशन. लेट्स सी. तो 1, 4 डाइमिथाइल बेंजीन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? 1, 4 पोजीशन मिथाइल. तो 1, 4 डाइमिथाइल बेंजीन. अब ये देखो, इसे किस नाम के से जाना जाता है? क्यूमीन. क्यूमीन. CH, CH3, CH3. आप इस ग्रुप को पहचान सकते हो. कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपिल बेंजीन भी इसे कहते हैं. क्यूमीन. क्यूमीन इसका इंपॉर्टेंट नेम है. क्यूमीन
इसे आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं बेटा, आइसोप्रोपिल ग्रुप है यहाँ, इसलिए इसे आइसोप्रोपिल बेंजीन कहते हैं, बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, दोनों एक कॉमन नेम है इसके। आईपीसी नेम क्या होगा, 1-2 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप अटैच है, आइसोप्रोपिल, तो व्हाट इज इट्स नेम एट द 2 पोजीशन, 2 प्रोपिल बेंजीन, 2 पोजीशन पर प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आइसो तो हम कॉमन नेम में लगाते हैं, तो आईपीसी नेम क्या होगा इसका, 2 प्रोपिल बेंजीन, व्हाट इज इट्स आईपीसी नेम, 2 प्रोपिल बेंजीन, clear, its IUPAC name is 2-propyl benzene. Next, CH double bond CH2 attach with the benzene ring, इसका कॉमन नेम याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाइरीन, स्टाइरीन। और इस ग्रुप को आप पहचानते हो, क्या नाम है इस ग्रुप का, एथिनिल, इसे हम कहते हैं एथिनिल बेंजीन, 1 और 2 तो लिखनी, एथिनिल बेंजीन, एथिनिल बेंजीन, तो इसे हम एथिनिल बेंजीन भी कहते हैं। आई अगेन रिपीट ऑल नेम। नेक्स्ट है C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिनाइल एसिटिलीन, ये कौन सा ग्रुप है यहाँ, फिनाइल एसिटिलीन, कॉमन नेम फिनाइल एसिटिलीन, इसका स्टाइरिन है, इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, फिनाइल, फिनाइल एसिटिलीन, फिनाइल एसिटिलीन, दिस इज द कॉमन नेम। व्हाट इज द आईपीसी नेम, दिस इज एथिनिल, दिस इज एथिनिल बेंजीन ऑल्सो, और इसका क्या नाम होगा, फिनाइल एसिटिलीन भी कहते हैं, और इसे नेक्स्ट सेकेंड नाम क्या होगा, एथिनिल, इथाइनिल बेंजीन, दिस इज एथिनिल एंड दिस इज इथाइनिल, इथाइनिल बेंजीन। नाउ इट्स क्लियर। लास्ट वन, दिस इज कॉल्ड मेसिटिलीन, what is its name, mesitylene, I write here mesitylene, mesitylene, this is called mesitylene, position 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 trimethyl benzene, what is the name of mesitylene, 1 3 5 trimethyl benzene, let's see, this is benzene, दोबारा देख लें, ये टोलुइन है, मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, ऑर्थोजाइलिन, आईपीसी नेम इसका 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन है ये, यहाँ देखिए। नेक्स्ट 1,3 पोजीशन को मेटा बोलते हैं, तो मेटाजाइलिन कॉमन नेम होगा, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं इसे हम। नेक्स्ट 1,4 इसे पैरा बोलते हैं, पैराजाइलिन, या 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन भी कहेंगे। इसे आप क्या कहते हैं, क्यूमिन या आइसोप्रोपिल बेंजीन, आईपीसी नेम 2 प्रोपाइल बेंजीन भी कहेंगे बेटा। नेक्स्ट स्टाइरिन, CH डबल बॉन्ड CH2 C6H5, तो स्टाइरिन इसका दूसरा नाम होगा एथिनिल बेंजीन। फिनाइल एसिटिलीन, इसे हम क्या कहेंगे, इथाइनिल बेंजीन, क्लियर, इथाइनिल बेंजीन। नेक्स्ट CH3 1 3 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, इसका क्या नाम होगा बेटा, मेसिटिलीन। तो नाउ क्लियर, these are the example of simple organic compound aromatic hydrocarbons, so these are aromatic hydrocarbon. Now next is aryl group, write down the second point, aryl group, what is aryl group, aryl क्या होता है, let's see। तो next is aryl group, नेक्स्ट इज एरिल ग्रुप, जैसे एल्काइल ग्रुप होता है उसी तरह एरिल होगा। एल्काइल क्या होता है, एल्केन में से जब हम एक H रिप्लेस कर देते हैं तो हमें एल्काइल ग्रुप मिलता है। इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड में से आप एक H रिप्लेस करोगे तो हमें कौन सा ग्रुप मिलेगा, एरिल ग्रुप। तो देयर आर सम एग्जांपल, आपको ये एग्जांपल लर्न करने हैं। C6H6 क्या है ये, बेंजीन, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो इशू, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड मे बी हियर हियर, एंड यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं,
डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन नॉट बेंजीन। तो इसलिए हमेशा ऑर्गेनिक में आप ध्यान रखें, ये जो सीलिंग मिस्टेक है इससे आपका कंपाउंड ही बदल गया। तो ये साइक्लो है, साइक्लो एल्केन, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, तो दिस इज साइक्लो एल्केन। तो बेंजीन आप किसी भी तरह बनाए, ओके। अब बेंजीन में से हमने क्या किया, एक एच रिप्लेस कर दिया। बेंजीन में से आप एक एच रिप्लेस कर दो, क्या बनेगा बेटा, C6H6 में से when we remove one H is convert into C6H5 बेंजीन। बेंजीन इसे हम कहेंगे फिनाइल, नॉट बेंजाइल, फिनाइल बोलते हैं इसे, ओके। नाउ बेंजीन कैसे बनेगा, टोलुइन आपको याद है सभी को, टोलुइन अभी जस्ट हमने पढ़ा था, मिथाइल ग्रुप अगर हम यहाँ अटैच कर देंगे, दिस इज टोलुइन, ठीक है। अब साइड चेन में से आप एक एक एच रिप्लेस करते जाएं, एक एच आपने रिप्लेस कर दिया तो क्या बन गया, CH2 डैश। डैश का मतलब है ये किसी से अटैच होगा, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो CH2 दिस इज कॉल्ड बेंजिल। इसे आपको नाम याद रखना है, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजिल। सपोज आपने OH लगा दिया तो बेंजिल अल्कोहल बन गया, या आपने CHO लगा दिया बेंजिल डिहाइड हो गया, तो बेंजिल। नेक्स्ट 1H रिप्लेस करो आप यहां से, एक और H रिप्लेस करा तो क्या बना बेटा, CH, ओके, CH। तो ऑलवेज कार्बन फॉर बॉन्ड, तो व्हाट इज इट्स नेम, बेंजिल के बाद इसका क्या नाम होगा, बेंजल, इसे हम कहते हैं बेंजल, बेंजल। इसीलिए बेंजल डिहाइड, ऑक्सीजन आपने अटैच कर दिया, बेंजल डिहाइड बन गया। नेक्स्ट एक और हाइड्रोजन आप रिप्लेस करते जाएं, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दिया, आप क्या बन गया बेटा आपके पास, C ग्रुप, बेंजो, बेंजो। आपने या CO लगा दिया, बेंजोफिनॉन हो गया, C6H5CO, C6H5 दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनॉन। CH3CO ग्रुप अटैच कर दिया, एसिटोफिनॉन। तो अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे, पहले आप एरिल ग्रुप समझ लें, व्हाट इज द एरिल ग्रुप। बेंजीन में से एक H रिप्लेस किया, फिनाइल बना, ये इंपॉर्टेंट है। टोलुइन में से आपने एक H रिप्लेस किया, साइड चेन में से CH2 बन गया, बेंजिल कहते हैं उसे। एक H और रिप्लेस कर दिया, बेंजल, एक H और रिप्लेस कर दिया, बेंजो। नाउ इट्स क्लियर हाउ टू राइट द नेम ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट देयर आर some examples other group. Next example is for halogen derivatives. Next example, halogens derivative. So we can take any example. Suppose हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, CH2Cl, क्या किया, CH3 में से एक H रिप्लेस करके आपने ये लिखा दिया। अब CH2 ग्रुप अभी आप पढ़ के आए हैं, क्या नाम है इसका, बेंजिल, तो बेंजिल क्लोराइड हो गया। व्हाट इज इट्स नेम, बेंजिल क्लोराइड। ये तो आपका हो गया साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, ओके। अगर न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड लेना हो तो आप क्या लिखोगे, Cl, दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऑलवेज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स, हमेशा इन्हें हम प्रीफिक्स की तरह यूज में लेते हैं। इसी तरह क्लोरोफिनाइल मीथेन भी नाम होगा इसका, क्लोरोफिनाइल मीथेन। क्यों, मीथेन आपका पेरेंट है भाई, कार्बन ये ज्यादा है, कार्बन आपके 6 है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच है, इस कार्बन से, इसलिए हमें ये चेन सेलेक्ट करनी है। तो क्या नाम होगा इसका, क्लोरो, C पहले आता है, क्लोरो फिनाइल, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, फिनाइल, और एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, मीथेन। क्लियर, तो क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरोबेंजीन, दिस इज कॉल्ड द क्लोरोबेंजीन, इसे क्लोरोबेंजीन ही कहते हैं, ओके। नाउ वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, हम अनदर एग्जांपल ले लें, सपोज CHCl,
अब आपने एक H और रिप्लेस कर दिया, Cl2 लगा दिया, अब क्या नाम होगा बेटा इसका? CH को क्या बोलते हैं? बेंजल। और क्या नाम हो गया? बेंजल। क्लोरीन कितने? 2, तो क्या नाम हुआ इसका बेटा? बेंजल। वेरी गुड, बेंजल डाइक्लोराइड। बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड। आईपीसी नेम बता सकते हो? 2Cl है, सेम इसी तरह डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन, डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन, डाइक्लोरो, there is 2Cl, डाइक्लोरोफिनाइल, डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन. Again I repeat, these are the example of halogen derivatives. इनका आप एक चार्ट बना लें, आपको लर्न हो जाएंगे. जो स्ट्रक्चर हमें याद रखनी है, ये बेंजील क्लोराइड होता है, इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं. ये क्या नाम है इसका? बेंजल डाइक्लोराइड है. आईपीसी नेम डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन है. अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, पी बाद में आता है, इसलिए हमने क्लोरो लिखा है, फिर फिनाइल लिखा है, देन मीथेन. सो इट्स क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव. फोर्थ एग्जाम्पल लिखिए, फोर्थ पार्ट, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स. तो व्हाट आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव? यू कैन सी कौन कौन से हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ये आपका हाइड्रोक्सी ले लिया हमने, फिनॉल, इसे हम क्या कहते हैं? फिनॉल. ठीक है. अब आप लें इसकी 1,2 पोजीशन, OH एंड CH3. OH इज फंक्शनल ग्रुप, तो 1 नंबर आप किसे देंगे? जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, 1,2 पोजीशन. एंड दिस इज कॉल्ड 2-मिथाइल फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल. इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑर्थोक्रिसॉल. CH3 लगा देते हैं तो जाइलिन हो जाता है, OH लगा देंगे तो क्रिसॉल बन जाएगा, ऑर्थोक्रिसॉल. आईपीसी नेम 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 सॉरी, क्या नाम होगा इसका? 1,2 डाइमिथाइल तो जाइलिन का होता है, इसका नाम क्या होगा बेटा? 1,2 मिथाइल, 2 मिथाइल किसका डेरिवेटिव है? फिनॉल का, तो 2 मिथाइल फिनॉल इज इट्स नेम. दिस इज कॉल्ड ऑर्थोक्रिसॉल. इसी तरह आप मेटाक्रिसॉल बना लोगे, वेरी सिंपल. दिस इज 1 पोजीशन एंड दिस इज 3 पोजीशन. इसे हम क्या कहेंगे? मेटाक्रिसॉल. कॉमन नेम इज मेटाक्रिसॉल. व्हाट इज द आईपीसी नेम? 3-मिथाइल फिनॉल, 3-मिथाइल फिनॉल. नाउ इट्स क्लियर. 1,3 position, now 1,4 position paracrisol. 1,4 position is called the 1 and 4 position. So 1,4 position is called the paracrisol. 1,4 position is called the paracrisol. Again नाम आप लिख सकते हो, वेरी सिंपल, 4-मिथाइल फिनॉल, 4-मिथाइल फिनॉल. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. देयर आर मेनी एग्जांपल. OH 1,2 पोजीशन पर आपका OH ग्रुप है. आईपीसी नेम इज बेंजीन 1,2 डायोल. आईपीसी नेम इज बेंजीन 1,2 डाइऑल. व्हाट इज इट्स आईपीसी नेम? बेंजीन 1,2 डाइऑल. एंड कैटेकॉल, आईपीसी नेम सॉरी कॉमन नेम इज कैटेकॉल. कैटेकॉल के नाम से इसे जाना जाता है. सो क्लियर. फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, बेंजीन 1,2 डायोल, इसे आप कैटेकॉल भी कहते हैं. तो राइट डाउन दीज एग्जांपल्स. नेक्स्ट, so let's see the next example. 1,4 position. This is the 1,2 position, 1,3 position and 1,4 position also. OH
and OH. This is very important. This is called the resorcinol, benzene 1,3-diol. रिसोर्सिनॉल, क्या नाम है इसका कॉमन? रिसोर्सिनॉल 1,3 पोजीशन. तो बेंजीन 1,3-diol. This is called benzene 1,3-diol. Now 1,4 benzene 1,4-diol. 1,4 position is OH, OH. 1,4 position. This is benzene. क्या नाम होगा बेटा इसका? बेंजीन 1,4-diol. Benzene 1,4-diol and its name is हाइड्रोक्विनोन. इसे हम हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल भी कहते हैं. हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन भी कहते हैं इसे हम. एंड क्विनॉल, तो हाइड्रोक्विनोन एंड क्विनॉल. तो दीज ऑल आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जिसमें OH ग्रुप होगा. तो 1,3 पोजीशन रिसोर्सिनॉल, 1,2 पोजीशन कैटेकॉल, 1,4 पोजीशन क्विनॉल और इसे हाइड्रोक्विनोन भी कहते हैं. क्लियर? तो व्हाट इज द नेम? हाइड्रोक्विनोन एंड क्विनॉल. नाउ देयर आर अनदर एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रुप इज लाइक pyrogalol. Another example of this group, 1, 2 and 3 position. 1, 2 and 3 position. क्या नाम होगा बेटा इसका? Its name is pyrogalol. Benzene 1,3,5-triol. Its name is pyrogalol. What is its name? Pyrogalol. pyrogalol. Name is pyrogalol. IUPAC name आप लिख देंगे. बेंजीन, वेरी इजी. बेंजीन 1, 2, 3 triol. तो 1, 2, 3 triol. Clear? How to write its name? Now let's see another substituted example of side chain, CH2OH. इसका नाम आप बताएंगे. बेंजिल अल्कोहल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. बेंजिल अल्कोहल. फिनाइल मैथिनॉल, ये आपका कार्बन है. OH ग्रुप मैथिन से जुड़ा हुआ है. तो फिनाइल, IUPAC नेम इज फिनाइल मैथिनॉल. फिनाइल मैथिनॉल. एंड बेंजिल अल्कोहल. बेंजिल अल्कोहल के नाम से इसे हम जानते हैं बेटा बेंजिल अल्कोहल. कॉमन नेम इज बेंजिल अल्कोहल. क्लियर? तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आर एरोमेटिक ईथर्स. नेक्स्ट एग्जांपल्स एरोमेटिक ईथर्स. ईथर मीन्स कौन सा ग्रुप होगा ईथर में बेटा? तो देर इज एरोमेटिक ईथर्स लाइक एनिसॉल, फेनिटॉल, एरोमेटिक ईथर्स. तो नेक्स्ट इज एरोमेटिक ईथर्स. ईथर्स ये ग्रुप होता है ईथर्स. ओके, अब हमें एरोमेटिक लेना है तो एक बेंजीन रिंग होगी और ये हमने O लगा दिया, ये हमने लगा दिया CH3. कौन सा ग्रुप है ये? इथॉक्सी. एल्कोक्सी लिखते हैं इसके नाम में. मिथॉक्सी. अगर 2 कार्बन होंगे तो इसे हम मिथॉक्सी कह लेंगे. तो मिथॉक्सी बेंजीन. IUPAC नेम तो क्या होगा बेटा इसका? मिथॉक्सी बेंजीन. इट्स IUPAC नेम इज मिथॉक्सी बेंजीन. और कॉमन नेम इज कॉल्ड एनिसॉल. एनिसॉल के नाम से इसे हम जानते हैं, एनिसॉल. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज OC2H5. ethoxy benzene. Common name is IUPAC name is ethoxy benzene and common name is phenitol. Its common name is phenitol. So these are example of benzene.
Now phenoxybenzene, we can take another example. O. This is called phenoxy group and benzene. Phenoxybenzene. So there are many examples you have to learn. आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है. तो now another example, इसका नाम क्या होगा? डाइफिनाइल ईथर भी बोलते हैं बेटा इसे. फिनॉक्सीबेंजीन को डाइफिनाइल ईथर भी कहते हैं. तो अनदर एग्जांपल, अनदर ग्रुप एल्डिहाइड. तो वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड. सो एल्डिहाइड एग्जांपल्स आर एल्डिहाइड, So we take another example, aldehyde group. You can take benzene ring and CHO. What is its name? Benzaldehyde. Very important. Benzaldehyde. Next, one OH group and one CHO group. This is called salicylaldehyde. What is its common name? Salicylaldehyde. This is salicylaldehyde. And common name is 2-hydroxybenzaldehyde. Sorry, IPC name is 2-hydroxybenzaldehyde. 2-hydroxybenzaldehyde. बेंजल्डिहाइड क्यों लिखा है? क्योंकि ये बेंजल्डिहाइड का ही डेरिवेटिव है. बेंजल्डिहाइड, 2-hydroxybenzaldehyde. क्लियर? तो हाउ टू राइट द नेम? नाउ अनदर एग्जांपल फॉर कीटोन. कीटोन ले लेते हैं अब एग्जांपल. फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन. अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो आप एग्जांपल लें. C double bond O CH3. This is called acetophenone. कॉमन नेम है. दिस ग्रुप इज कॉल्ड द एसिटो. इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा? एसिटो कहते हैं. एसिटोफिनॉन. व्हाट इज इट्स नेम? एसिटोफिनॉन. 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन. ठीक है, 1 पोजीशन है आपके यहाँ. तो 1 पोजीशन पर मिथाइल अटैच है और 1 पोजीशन पर फिनाइल अटैच है. तो आईपीसी नेम क्या होगा इसका? 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन. 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन. सो क्लियर? एसिटोफिनॉन. इसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप. C6H5. ये आपने C6H5 लगा दिया. C डबल बॉन्ड O एंड अगेन C6H5. एक और रिंग हमने लगा दी. बेंजोफिनॉन. वेरी इंपॉर्टेंट. बेंजोफिनॉन. डाइफिनाइल मैथेनॉन. क्या नाम होगा बेटा इसका? 2 फिनाइल रिंग हो गई तो डाई. इट्स नेम इज डाइफिनाइल मैथेनॉन. क्लियर? बेंजोफिनॉन, डाइफिनाइल मैथेनॉन. डाइफिनाइल कीटोन भी आप लिख सकते हैं. डाइफिनाइल कीटोन. तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कीटोन. नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज. तो अनदर एग्जाम्पल फॉर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप. तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अब आपका नाइट्रो कंपाउंड. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज नाइट्रो कंपाउंड. नाइट्रो हमेशा आप याद रखिए. नाइट्रो ऑलवेज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स. सो एग्जाम्पल इज, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया. NO2 ग्रुप लगा दिया. इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन. अब इसी से हमने सारे डेरिवेटिव बनाने हैं. नाइट्रोबेंजीन. 1-3 पोजीशन.
1,3 पोजीशन पर अगर हम NO2 लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। आईपीसी नेम क्या होगा, कॉमन नेम तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन common name meta dinitrobenzene and IPC name 1,3-dinitrobenzene 1,3 IPC name हो जाएगा 1,3-dinitrobenzene. So clear its name 1,3-dinitrobenzene nitrobenzene. And very important example, another example is OH. This is the benzene ring, NO2 and NO2 and NO2. This is called picric acid. 12th में आपके काम में आएगा picric acid. This is called picric acid. COH ग्रुप नहीं है, फिर भी इसे हम एसिड कहते हैं क्योंकि NO2 माइनस का इफेक्ट शो करता है और इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राइनाइट्रो, 2 4 6 क्या नाम होगा बेटा इसका, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. किसका डेरिवेटिव हो गया ये, फिनॉल. तो इस नेम इज 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड इट्स नॉन एज पिक्रिक एसिड. इसे हम पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं. इट्स क्लियर. तो दीज आर द नाइट्रो कंपाउंड्स. तो नाइट्रो कंपाउंड 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. तो नाउ इट्स क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल. तो व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल, एमीन्स. एनिलीन, बेंजीन में से आपने एक H रिप्लेस करके कौन सा ग्रुप लगा दिया, NH2. तो इट इज कॉल्ड एनिलीन. एनिलीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एनिलीन इज एरोमेटिक कंपाउंड. सो 4 पोजीशन पर हमने क्या लगाया, मिथाइल ग्रुप. इसे हम कहते हैं पैराटोल्यूडीन. व्हाट इज इट्स नेम, पैराटोल्यूडीन. इट्स नेम इज पैराटोल्यूडीन. And IPC name is, what is the IPC name, 4-methyl aniline. What is its IPC name, 4-methyl aniline and paratoluidine. इस ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बेंजिल. दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजिलएमीन. व्हाट इज इट्स नेम, बेंजिलएमीन. तो इट्स नेम इज बेंजिलएमीन. So clear. This is aniline, C6H5NH2, CH3 and NH2 para position, paratoluidine, 4-methyl aniline and benzylamine. This is called benzylamine. Clear. Now next group is carboxylic group. What is the functional group, carboxylic group. So in benzene ring, H replaced by COH. This is called benzoic acid. It is called benzoic acid. Clear. Now 1 hydrogen replaced by OH group, numbering from 1 2 3 4 5 6 and its IPC name is 2-hydroxy. Principal functional group is COH. तो हमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी. OH is substituent. Now secondary group. तो 2-hydroxy benzoic acid. What is its name, 2-hydroxy benzoic acid. And common name is salicylic acid. What is its common name, salicylic acid. सैलिसैल्डिहाइड पढ़ा था हमने, उसमें हम CHO ग्रुप लगाते हैं, या हमने COH ग्रुप लगाया, इसलिए इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड. नाउ लेट्स सी 1 2 पोजीशन. 1 और 2 पोजीशन पर अगर हम COH ग्रुप अटैच कर देते हैं तो इसका नाम क्या होगा, थैलिक एसिड. और
common name, IUPAC name, benzene 1,2-dicarboxylic acid. Benzene 1,2-dicarboxylic acid. So what is its name? Phthalic acid. Its name is phthalic acid. What is its name? Write down its name. Phthalic acid. 1,2-dicarboxylic acid. 1,2-dicarboxylic acid. And common name is phthalic. P silent रहता है. तो what is the spelling? PHTHALIC. Phthalic acid. It is called phthalic acid. Now next example, 1 and 3 पोजीशन. अब आपने 1 और 3 पोजीशन पर COH ग्रुप लगा दिया. इसका नाम क्या है? बेंजीन 1,3-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर? बेंजीन 1,3-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. एंड अनदर नेम इज आइसोथैलिक एसिड. क्या नाम होगा इसका? आइसो. PHTHALIC. आइसोथैलिक एसिड. थैलिक एसिड इसे बोलते हैं. 1,3 पोजीशन को आइसोथैलिक बोलते हैं. अब है 1,4 पोजीशन. 1,4 पोजीशन पर आपने COH ग्रुप लगा दिया. तो बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स कॉमन नेम इज टरथैलिक एसिड. टरथैलिक acid. Now again I repeat, write down the name. First benzoic acid, salicylic acid, 2-hydroxybenzoic acid भी कहते हैं बेटा. COH ग्रुप 1,2 पोजीशन. कहीं भी आप 1,2 पोजीशन पर लगा सकते हैं. यहाँ लगाओगे तो भी 1,2 होगा. 1,2 1,2. तो बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. थैलिक एसिड इज कॉमन नेम. आइसोथैलिक एसिड एंड टरथैलिक एसिड. तो बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. नाउ अनदर ग्रुप इज एसिड डेरिवेटिव. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एसिड डेरिवेटिव. एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं? एनहाइड्राइड, एस्टर, ऑयल हैलाइड. तो अब हम उनके एक एक एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हेडिंग लिखिए. व्हाट इज द फर्स्ट हेडिंग? एसिड डेरिवेटिव. बेंजोइल क्लोराइड. एसिड डेरिवेटिव. तो एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से हैं बेटा? बेंजोइल क्लोराइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड RCOX. यहाँ आर की जगह हमें क्या लेना है? एरोमेटिक लेना है. एरोमेटिक है तो लेट्स सी. बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O एंड Cl. याद है ये ग्रुप कौन सा है बेटा? बेंजो. तो इसलिए इसका नाम क्या है? बेंजोइल क्लोराइड. benzoyl chloride. Its name is benzoyl chloride. Clear its name? Benzoyl chloride. Now next example, like we can take CONH2, amide. This is also derivative of acid. C double bond O NH2. This is called benzamide. Benzamide. CONH2 group is called the amide and this is benzene, so its name is benzamide. नाम क्लियर हो गया? benzamide. and methyl benzoate. एस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं. एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं बेटा. एस्टर COOCH3. दिस इज कॉल्ड एस्टर. ये तो आपका हो गया मिथाइल और ये पूरा क्या हो गया? बेंजोएट. तो व्हाट इज इट्स नेम? मिथाइल बेंजोएट. मिथाइल बेंजोएट. ये फंक्शनल ग्रुप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एस्टर के लिए सफिक्स ऑइट लगाते हैं, अमाइड, और ये आपका है ऑयल क्लोराइड, ऑयल हैलाइड. तो बेंजोएट. अब इसी तरह अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ओ ऑक्सीजन से आपने अटैच कर दिया. ओके.
एंड C+O CH3, ये भी आपका एस्टर है। लेकिन अब इसको आप कैसे नाम लिखेंगे, ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये, तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है फिनाइल, फिनाइल, और 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, तो क्या नाम हुआ इसका, फिनाइल एथेनॉइट, फिनाइल एथेनॉइट। व्हाट इज इट्स नेम, फिनाइल एथेनॉइट। अगेन आई रिपीट, एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं, ऑयल हैलाइड, बेंजोइल क्लोराइड, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजो, बेंजेमाइट, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल ऑक्सीजन से अटैच है तो मिथाइल बेंजोएट, यहाँ ऑक्सीजन से फिनाइल रिंग अटैच है तो दिस इज कॉल्ड फिनाइल इथेनॉइट। सो इट्स क्लियर। नाउ अनदर एग्जांपल फॉर लेट्स सी अनदर एन फिनाइल एथेनेमाइड। फॉर्मूला क्या होगा, एन फिनाइल, ये हमने एग्जांपल ले लिया, एन एच सी डबल बॉन्ड ओ CH3, एन से आपने क्या अटैच कर दिया, सेकेंडरी एमीन, एन ये आपका NH2 है, CH3CO NH2 अमाइड है, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, एन फिनाइल, एन पर फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एन फिनाइल 1,2 कार्बन एथेनेमाइड, एथेनेमाइड, तो एन फिनाइल एथेनेमाइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटेनिलाइट। कॉमन नेम क्या होता है बेटा इसका, एसिटेनिलाइट, एसिटेनिलाइट, इट्स कॉमन नेम इज एसिटेनिलाइट। क्लियर, तो इट्स कॉमन नेम इज एसिटेनिलाइट। नाउ अनदर एग्जांपल, एन फिनाइल बेंजेमाइड भी ले सकते हैं आप एग्जांपल। एन फिनाइल बेंजेमाइड क्या होगा फॉर्मूला बेटा, ये देखो हमने एन एच लगा दिया, ये तो गया एन फिनाइल बेंजेमाइड, यहाँ एसिटेमाइड था, CH3CO एसिटेमाइड होता है, एसिटेनिलाइट भी बोलते हैं इसे, यहाँ हम लगा देंगे C+O C6H5, फिनाइल रिंग लगा दिया, तो एन फिनाइल बेंजेमाइड, तो इट्स नेम इज एन फिनाइल बेंजेमाइड। तो व्हाट इज इट्स नेम, एन फिनाइल बेंजेमाइड, एन फिनाइल बेंजेमाइड। क्लियर हाउ टू राइट द नेम, इफ वी राइट लाइक दिस, अगर आप इस तरह लिखोगे तो क्या नाम होगा, कैन यू टेल मी, CONCH3 and H, CONH2, दिस इज बेंजेमाइड, और आपने मिथाइल लगा दिया तो क्या नाम हो गया, एन मिथाइल बेंजेमाइड, एन मिथाइल, वेरी इजी, एन मिथाइल बेंजेमाइड, एन मिथाइल बेंजेमाइड। तो इट्स क्लियर। नाउ अनदर एग्जांपल फॉर दिस एनाइड्राइड ग्रुप, तो वी कैन टेक अनदर एग्जांपल फॉर एनाइड्राइड, ऑक्सीजन C double bond O, C double bond O, okay, and which attach with benzene ring, इसको आप बेंजीन रिंग से अटैच कर दें, इसको भी बेंजीन रिंग से अटैच कर दें, दिस ग्रुप इज अनाइड्राइड, क्या नाम होगा बेटा इसका, बेंजोइक एनाइड्राइड। व्हाट इज इट्स नेम, बेंजोइक एनाइड्राइड, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है तो इसका नाम होगा बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। क्लियर हाउ टू राइट द नेम of acid derivative, another example is sulfonic acid. So next write down these examples. Next example is sulfonic acid. What is the formula of sulfonic acid, can you tell me? SO3H, the SO3H group is called sulfonic acid. Sulfonic is generally always considered as its suffix, सल्फोनिक एसिड SO3H, क्या नाम होगा इसका बेटा, सल्फोनिक एसिड। तो व्हाट इज इट्स नेम,
बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक हमेशा आपको पीछे लगाना है। अगर 1 2 3 1 3 पोजीशन हो जाएगा तो बेंजीन 1 3 डाइसल्फोनिक एसिड। क्लियर? नाउ अनदर एग्जांपल इज साइनाइड, बेंजीन साइनाइड। अनदर एग्जांपल फॉर साइनाइड ग्रुप कौन सा होता है साइनाइड? C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज ग्रुप साइनाइड। अब आपने क्या किया, इसको हम किससे अटैच कर दें? बेंजीन रिंग से। ये आपका साइनाइड डेरिवेटिव हो गया। क्या नाम होगा इसका? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल भी कहते हैं इसे, बेंजो। ये ग्रुप आपका बेंजो हो गया, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। दूसरा नाम क्या बताया था अभी आपको? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर नाइट्रोजन अटैच हो तो क्या लिखोगे बेटा इसे? इफ नाइट्रोजन प्रेजेंट हियर तो क्या बनेगा बेटा? आइसो लगाते हैं यहाँ, फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल, ये फिनाइल हो गया आपका ग्रुप, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, इट्स नेम इज फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोनाइट्राइल। Cyanide maybe you can use nitrite, so it's clear. And last example, arene diazonium salt. What is the example of arene diazonium salt? ये आपने बेंजीन रिंग लिया and double bond N and Cl minus, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इज हाईली रिएक्टिव। आप एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं। एनिलीन की रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड से कराएं, NaNO2 एंड HCl, तो इट कन्वर्ट इनटू बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। व्हाट इज इट्स नेम? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। Now its topic is finished. So what is the name of the compound is benzene sulfonic acid, cyanide, phenyl isocyanide, benzonitrile भी कहते हैं, और benzene diazonium chloride. Clear? So this is the nomenclature of aromatic compound. Now this topic is complete. Now we will start the next topic and new topic. What is the new topic now बेटा? कौन सा टॉपिक? हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? क्या क्या पॉइंट्स हैं हमें स्ट्रक्चर लिखने में, क्या क्या पॉइंट्स हमें कवर करने पड़ते हैं? तो हाउ टू राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो हाउ टू राइट द structural formula, how to write the structural formula of given name। ठीक है, कैसे आपको कोई नाम दिया जाए तो इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले आप एक कार्बन स्केलेटन लिखोगे, पेरेंट देखेंगे पेरेंट कौन है, उसके अकॉर्डिंग हम कार्बन की चेन बनाएंगे। फिर आप कार्बन की चेन बनने के बाद उसमें नंबरिंग देंगे। अगर उसमें इन है आइन है तो आप उसकी पोजीशन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लगानी है एंड देन सेटिस्फाइड विथ हाइड्रोजन। तो नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। सो 2,4,4 ट्राईमिथाइल, आपको इस 2,4,4 ट्राईमिथाइल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 आइसोप्रोपाइल पेंट 1 इन, 3 आइसोप्रोपाइल पेंट 1 इन, ये आपको नाम दिया हुआ है।
अब इससे आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, सबसे पहले आप इसका वर्ड रूट देखें। पेरेंट कौन है, पेंट, ओके। तो हमने 1 2 3 4 5 कार्बन लगा दिए, ओके। अब आप इसमें लिंकेज देखें, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, उसकी पोजीशन देखिए। तो पहले आप नंबरिंग लिख लें 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट पॉइंट कार्बन स्केलेटॉन बना दिया, सेकंड पॉइंट आपने नंबरिंग दे दी उसको। अब थर्ड पॉइंट क्या करना है, अब आपको लिंकेज देखना है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इन है, आइन है, एन है, उसके अकॉर्डिंग हमें डबल बॉन्ड लगाना है। यहाँ इन दिखा हुआ है तो ये आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, क्लियर। अब आपको क्या करना है, 2 4 4 ट्राई मिथाइल। अब 1 2 पोजीशन ये हो गई, यहाँ हमने CH3 लगा दिया। 4 पोजीशन पर हमने CH3 लगा दिया। जैसे कहता जा रहा है करते जाओ बेटा, बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर बनाना। हो गया, 2 4 4 पोजीशन हो गई। अब 3 पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप बना हुआ है। अब आइसोप्रोपाइल का फॉर्मूला CH CH3 एंड CH3, ये आइसोप्रोपाइल, क्लियर। तो सबसे पहले आपको पेंट 5 कार्बन, फिर डबल बॉन्ड मेंशन करना है, देन सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसे मेंशन करें, पोजीशन को लॉक एंड रूल बताएं इसका। नाउ अब आपको क्या करना है बेटा, ऑल वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, सभी वैलेंसी को आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करना है। हमेशा आपको याद रखना है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ आप कितने हाइड्रोजन लगाओगे बेटा, 1 2 तो बॉन्ड बने हुए हैं ऑलरेडी, 2 हाइड्रोजन हमें लगाने हैं, CH2 हो गया। यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, क्लियर। यहाँ 1 2 3, अब आपको क्या अटैच करना है, एक हाइड्रोजन अटैच करना है। नाउ यहाँ आपका CH3 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 ये पूरा कार्बन सेटिस्फाइड है। यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है, 3 हाइड्रोजन। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। इसी तरह आपको एरोमेटिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर याद रखनी है, जो भी उसका डेरिवेटिव है, जैसे फिनॉल, फिनॉल के बाद उससे डेरिवेटिव बने, बेंजोइक एसिड, मेन आपको एक एक याद रखना है, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग उसका नाम देंगे। तो बेंजोइक एसिड, फिनॉल, बेंजीन, इनके बाद इनके डेरिवेटिव बनते हैं, ओके। अब एरोमेटिक कंपाउंड में भी हम नोमेनक्लेचर उसी तरह करते हैं। फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रायोरिटी देखनी है, फंक्शनल ग्रुप जो पहले आता है उसको 1 नंबर, उसके बाद अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो एक उसमें प्रिंसिपल होगा और एक उसमें क्या होगा बेटा, जैसे हमने अभी एग्जांपल पढ़ा था नोमेनक्लेचर में, OH और COH। अब प्रायोरिटी में COH पहले आता है तो हमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो आप चाहे एरोमेटिक कंपाउंड की नंबरिंग करें चाहे एलिफेटिक कंपाउंड की नंबरिंग करें, आपको प्रायोरिटी चेक करनी है, प्रायोरिटी आपको याद करनी है। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ये तो आपका हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को हमें कैसे लगाना है, प्रीफिक्स की तरह। तो ये प्रीफिक्स सफिक्स मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। नाउ दिस क्लास इज कंप्लीट फॉर नोमेनक्लेचर। आप स्टार्टिंग से दोबारा देखें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछें, आई विल गिव यू रिप्लाई, ओके, क्लियर। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक।